ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए टीबी और मोतियाबिंद की रोकथाम पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की विशेष बातचीत। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मंत्रालय लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया पहलों के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से 5 साल पहले टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों को देखते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीबी कार्यक्रम को किस प्रकार संचालित किया जा रहा है? 2025 तक टीबी को पूरी तरह से देश से हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो आह्वान भी किया है। 2 सालों में टीबी नोटिफिकेशन 24 से 25 लाख प्रति वर्ष करते थे, ये संख्या घटकर लगभग 20 लाख तक पहुंच गई थी। अब पिछले वर्ष हमने इसको फिर से बढ़ाया है और हम इसे ऑलमोस्ट 23 लाख से कुछ अधिक के स्तर पर ले आए हैं और इस वर्ष इसे और अधिक बढ़ाएंगे। दूसरा पहलू ये है कि आप टेस्टिंग की सुविधा लोगों को आसानी से मुहैया कराएं। इस पर भी बहुत तेजी से काम हुआ है। समय पर डिटेक्शन हो, समय पर नोटिफिकेशन हो, तभी ये लोग टीबी के अलग अलग प्रकार के जो ड्रग रेजिमेन हैं उनके तहत लाए जा सकेंगे। हमारे श्रोता जो निक्षय मित्र नाम की नई योजना शुरू हुई है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और क्या बताएंगे कि इससे लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? हमारे समाज में समाज सेवा और समर्पण की भावना है। उसका उपयोग हमें अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के निपटारे के लिए करना चाहिए। तो हम कम्युनिटी का आह्वान कर रहे हैं कि आप में से जो भी निक्षय मित्र बनना चाहें वो आगे आएं। कौन लोग निक्षय मित्र बन सकते हैं? निक्षय मित्र में एमएलएज हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसमें गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, इसमें कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हो सकता है। तो ये तो वो लोग हैं जो निक्षय मित्र बन सकते हैं। निक्षय मित्र करेंगे क्या? निक्षय मित्र पोर्टल पर अपने को रजिस्टर करेंगे, यानी हमारे पास एक सूची होगी कि किस राज्य में, किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन व्यक्ति, कौन कंपनियां, कौन संस्थाएं हैं जो अपने को निक्षय मित्र के रूप में ऑफर कर रही हैं। हमने ये ऑप्शन उस पोर्टल पर दिया है कि कोई भी निक्षय मित्र ये कह सकता है कि मैं कुल इतने टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक हूं। जब वो टीबी पेशेंट के अडॉप्शन करेंगे वो उनके परिवारों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब वो अडॉप्ट किस उद्देश्य के लिए करेंगे? तो निक्षय मित्र ये कह सकते हैं कि अडॉप्टेड पेशेंट्स के पौष्टिक आहार की जवाबदारी मैं उठाता हूं। वो ये कह सकते हैं कि ये लगातार ड्रग रेजिमेन का पालन करें, ये जवाबदारी मेरी है। तीसरा विकल्प वो ये कह सकते हैं कि मैं इनको वोकेशनल ट्रेनिंग की जवाबदारी लेता हूं ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सके। तो इस तरह के अनेक विकल्प हमने निक्षय मित्र पोर्टल पर दिए हैं और हम आशा करते हैं कि समुदाय के सहयोग से हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान की। दृष्टिहीनता आज भी एक चुनौती है, जबकि लगभग 2/3 मामलों में इसका इलाज संभव है। दृष्टिहीन लोगों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ये जो समस्या है ये व्यापक है और ये लंबे समय से चली आ रही है। 1963 में सबसे पहले भारत सरकार ने ब्लाइंडनेस और ट्रेकोमा के लिए एक कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर 1976 में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस चलाया गया। ये एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाया गया। 2017 में इस कार्यक्रम को रीस्ट्रक्चर किया हमने, जो हमारे विगत वर्षों के अनुभव थे उसके आधार पर। अब ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाता है। तो एक लंबा इतिहास है। 1960 से लेकर आज तक अनेक कार्यक्रम सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिए चलाए हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इलाज मुहैया नहीं हो पाया।
तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या पहल की है? मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी जनसंख्या है, देश की जनसंख्या, उसमें अगर आप 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लें तो उसमें लगभग 16% लोग ऐसे हैं जो या तो विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस की समस्या से ग्रस्त हैं। और अगर आप ये देखें कि प्रति वर्ष ऐसे कैटरेक्ट के कितने मामले आते हैं, तो इसका भी एक सर्वे हमने कराया। डॉक्टर आरपी सेंटर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में, और उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट के मामले देखें तो लगभग 49 लाख ऐसे मामले हैं, और अगर हम ब्लाइंडनेस के देखें तो वो भी लगभग 50 से 53 लाख के बराबरी में है। हमने एक कार्य योजना ये बनाई है कि अगर अगले 3 वर्षों में हम प्रति वर्ष 60 लाख से 65 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशन करें तो हम इस स्थिति में पहुंचेंगे 3 बरस के बाद कि हम जो बैकलॉग है कैटरेक्ट के मरीजों का, उनके ऑपरेशन करके उन्हें दृष्टि वापस दे पाएं। इस राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान का लाभ लेने के लिए वो अपना पंजीकरण कहाँ और कैसे कराएं? पहला तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें 2 स्तरों पर स्क्रीनिंग की जानी है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन लोग हैं जिनको की ये सुविधा दी जानी है कैटरेक्ट ऑपरेशन की। तो जो पहले लेवल की स्क्रीनिंग है ये या तो आपके घर पर होगी और इसकी पूर्व सूचना आपको मिलेगी जो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये पहले लेवल की स्क्रीनिंग आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी की जा सकती है। एक बार जब ये स्क्रीनिंग हो जाती है तो इसके बाद कंफर्मेटरी स्क्रीनिंग होगी। ये कंफर्मेटरी स्क्रीनिंग एक ऊपर की इकाई के स्तर पर होगी और ये ऊपर की इकाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिविजनल हॉस्पिटल हो सकता है। इसकी भी सूचना ग्रामीण इलाकों में विस्तार से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अब जब ये दोनों स्तर की स्क्रीनिंग हो गई और ये कंफर्म हो गया कि ये लोग हैं जिनको की सर्जिकल प्रोसीजर की आवश्यकता है, तब उन्हें जिला अस्पताल में बुलाया जाएगा नियत तिथियों पर, और वहां उन्हें ये जानकारी दी जाएगी कि आप चाहें तो अपनी आंख का ये ऑपरेशन प्राइवेट डॉक्टर से करा सकते हैं। उनकी जानकारी ये है, सब निःशुल्क। अगर आप चाहें तो ये एनजीओ के माध्यम से करा सकते हैं, उनके नाम और पते ये हैं। और अगर आप चाहें तो यहीं जहां आप आए हैं जिला अस्पताल में, यहां भी करा सकते हैं। तो ये तीनों विकल्प बेनिफिशियरी के पास है। जब वो विकल्प में से किसी एक का चयन कर लेते हैं तब उनको तिथि की सूचना कर दी जाएगी और वो उस नियत तिथि को ऑपरेशन होगा, और अगले दिन हम उनको दवा के साथ और गाइडेंस नोट एक देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और काले चश्मे जो उनको लगा के रखने हैं उसके साथ वहां से विदा करेंगे। और जो हमारी आशा बहनें हैं और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स हैं वो उनकी मॉनिटरिंग करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पब्लिक हेल्थ कैडर स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, पब्लिक हेल्थ कैडर की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमने पेंडेमिक के दौरान भी देखा और उससे पहले भी देखा। पेंडेमिक से ये चीज ज्यादा फोकस में आ गई कि राज्यों में यदि पब्लिक हेल्थ का कोई कर्णांकित डेडिकेटेड एयर मार्क्ड वर्कफोर्स नहीं होगा तो राज्य तत्काल न तो सर्वेलेंस के क्षेत्र में, न डिजीज मॉनिटरिंग के क्षेत्र में, न रिस्पांस कंटेनमेंट के क्षेत्र में प्रभावी कदम उठा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि एक पब्लिक हेल्थ कैडर का निर्माण हो। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, राज्यों सरकारों को दिए, संघ शासित क्षेत्रों को दिए, उनका प्रशिक्षण कराया। उसके आधार पर अब अनेक राज्यों ने पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की है। अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अपना बहुमूल्य समय निकालकर आकाशवाणी समाचार से रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे टीबी और मोतियाबिंद की रोकथाम पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।